अखबारात के अंदर ख़बर छपती है और ख़बर ये थी कि 2 आदमी की सबसे बड़ी चोरी, और ये मबलग कोई छोटा मबलग नहीं था, 1 मिलियन रियाल से ज़्यादा था। रात के वक़्त जब ये क़ियाम लैल करके वापस घर में दाखिल होते हैं तो घर को उन्होंने बदला हुआ पाया। उसने कहा, अल्लाह तू जानता है कि मेरा ये रिस्क जो है, ये पैसा मेरा हलाल का पैसा है, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। उसने कहा कि इनसे पूछो कि ये जो तुम गाड़ी ख़रीदने के लिए आए हो, तुम कैश पे करोगे या बैंक से पैसे पे करोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो वाक़या जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ, ये किस्सा इब्ने सुलेमान और रौसान बनु उतैबा उसका है। और बनु उतैबा जो है ये बनु हवाज़न से हैं। और बनु हवाज़न के बारे में आप सबको इल्म होना चाहिए कि बनु हवाज़न जो था ये ताइफ के रहने वाले थे और बहुत ही यानी आला कबीला था, बड़े ख़ानदानी लोग थे ये। बहरहाल इब्ने सुलेमान जो है ये असल इसका जो वतन था ये कसीम के इलाके के अंदर एक शहर है जिसका नाम है 2 आदमी। वहाँ का रहने वाला था, लेकिन आदमी की रिज़्क़ उसको जहाँ पर ले जाए, ये मक्का मुकरमा के अंदर एक बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पर था। ये कंपनी जो है ये मक्का और जद्दा के दरमियान मुख्तलिफ़ कंपनियों को ये हैवी मशीनरी किराए पे देती थी। अल्लाह ताला की जैसे मर्ज़ी, इसकी औलाद नहीं थी, घर के अंदर या बीवी थी या नुकरानी थी या ये ख़ुद था। खैर, ये शख्स जो है इब्ने सुलेमान और रौसान, ये इंतहाई मुखलस, नेक, परहेज़गार, तक़वे वाला, ईमानदार और फिर उसके साथ ये है कि लोगों की मदद करने वाला। अजीज़, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके इलाके का एक कसीम का एक नौजवान, बिल्कुल अभी उसकी 22-23 साल उम्र होगी, उसके पास आ गया। आके कहने लगा, या मैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेहनत मजदूरी करूँ, तो आपके पास अल्लाह ताला ने माल दौलत दी हुई है, आप ऐसा करें कि जो पानी का टैंकर नहीं होता वो आप ख़रीद लें और मुझको किराए पर दे दें और मैं आपको हर महीने आपको किराया दे दिया करूँगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। नौजवान के बारे में पता चला अच्छा आदमी है, ख़ानदानी। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने उसको खैर उसने हर महीने वो आता, उसको आके किराया दे जाता। एक दिन वो उसके पास आ गया, कहने लगा कि इस महीने मेरे पास ना किराया नहीं जमा हो सका, कारोबार के अंदर मंदा है या गाहक नहीं मिल सके। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि पानी का टैंकर लाओ और फलां जगह पे उसको पानी के टैंकर को खड़ा कर दो, वहाँ के उस इलाके के जो मज़दूर हैं वो आएंगे, आके पानी पिएंगे। चुनांचे उसने टैंकर खड़ा कर दिया, लोग आ गए, लोगों को पता चल गया। और आपको पता है कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात में से वो पानी है। सहरा के अंदर लोग जो हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत ही एक नेमत से नवाज दिया। 12 लोग पानी पी रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और अजीज़ों, ये सिलसिला जो है चलता रहा, हत्ता कि वो वक्त भी आया कि इब्ने सुलेमान और रौसान बूढ़ा हो गया और उसने फ़ैसला किया कि वो जॉब को ख़त्म करके छोड़ के अपने वतन, अपने गांव जो उसका शहर था 2 आदमी, वहाँ पर चला जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये वो शख्स था जिसको बैंकों के साथ मोहब्बत नहीं थी, बैंकों के साथ उसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने कभी अपना अकाउंट नहीं खुलवाया, बल्कि वो कैश ही अपने पास रखता था। लो जी, जिस वक्त उसने अपनी जॉब ख़त्म की, नौकरी ख़त्म की, तो माशाअल्लाह उसको मुकाफ़ा, उसके हकूक़ बहुत ज़्यादा उसको रकम मिली। वो सब के सब उसके पास कैश की सूरत में था। और ये मबलग कोई छोटा मबलग नहीं था, 1 मिलियन रियाल से ज़्यादा था। उसके अलावा उसकी बीवी का जेवर, बीवी के पैसे। लो जी, 2 आदमी के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया। उसने तिजोरी के अंदर पैसे सारे रखे हुए थे, कीमती गाड़ियाँ थीं। 20 रमज़ान था, शरात का वक्त हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, कहने लगा भली मानस चलो जो शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वहाँ चलते हैं, वहाँ तरावी भी पढ़ेंगे और वहाँ क़ियाम लैल करके आएंगे। उसने कहा ठीक है। नुकरानी को कहने लगा ऐसा करना कि तुम हमारे लिए सहरी तैयार कर। उसने कहा ठीक है। लो जी, ये दोनों मियाँ बीवी मस्जिद में चले गए। रात के वक़्त जब ये क़ियाम लैल करके वापस घर में दाखिल होते हैं तो घर को उन्होंने बदला हुआ पाया।
कहने लगे कि कुछ हुआ है। गैराज के अंदर देखा तो एक कीमती जो उनकी गाड़ी थी वो वहाँ पे खड़ी नहीं थी। अंदर गए, किचन के अंदर दाखिल हुए तो देखा जो उनकी नुकरानी थी वो ज़ख्मी हालत में थी, उसके हाथ पांव बांधे हुए थे, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठोंसा हुआ था और वो मदद के लिए पुकार रही थी। अंदर दाखिल हुए तो जो तिजोरी थी वो वहाँ से गायब थी। खैर इब्न सलमान जो है इसने बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करता रहा। नुकरानी के हाथ में उसने खोले, उसको वो बेचारी चोर चोर डाकू डाकू पुकार रही है। इब्न सलमान शुरते के पास चला गया, शुरते को जाकर रिपोर्ट दी। खैर वो उसी वक्त आ गया, उन्होंने आके सारी इन्वेस्टिगेशन की। नाज़रीन इकराम, हुआ यूँ कि उन्होंने इब्न सलमान को तसल्ली दी पुलिस ने। उन्होंने कहा देखो जहाँ तक तुम्हारी गाड़ी का ताल्लुक है ना, ये तो तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी, इसके बारे में फिक्र ना करो, क्योंकि कीमती गाड़ी है और मारूफ गाड़ी है, इसके बारे में फिक्र ना करो। हाँ बता, जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है अल्लाह से दुआ हम भी करते हैं, आप भी करें, हम भी कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। खैर अब उस दौरान में जो बात हो बताने वाली है वो ये हुई कि सहरी का वक़्त करीब था। उसने थोड़ा सा यानी हल्की सी उसने सहरी की और उसके बाद मस्जिद चला गया। मस्जिद में जाके उसने अपने हाथ आसमान वाले की तरफ उठा लिए। उसने कहा अल्लाह तू जानता है कि मेरा ये रिस्क जो है, ये पैसा मेरा हलाल का पैसा है, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, मैंने कभी बदयांती नहीं की, कि मैंने कभी जो है वो किसी को धोखा नहीं दिया, फ्रॉड नहीं किया। ये मेरा पैसा जो था मेरा हक है और मैंने इसको अपने घर में, अल्लाह मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ ये रात जो है बड़ी मुबारक रात है, ये पैसा मुझको वापस मिल जाए। कि अगले दिन अखबारात के अंदर ख़बर छपती है और ख़बर ये थी कि 2 आदमी की सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ा डाका, और उसकी तफसील दी हुई थी। अब वो शख्स आपको याद होगा जो इसके पास एक दिन आया था और उसने कहा था कि मुझको पानी का टैंकर दे दो और मैं उसका किराया पे करता रहूँगा। इस दौरान में अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए। वो बड़ा आदमी बन चुका था, उसने पानी की ना कंपनी उसने खोल ली थी। खैर अब ये शख्स जो है अपने मौसम को नहीं बोला। और मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा, जिससे अजीज़ों कभी आपके साथ एहसान किया है, नेकी किया है, उसकी नेकी को कभी ना भूलें, उसको हमेशा याद रखें। अब वो वक्तन फ़वक्तन इसको इब्न सलमान को फ़ोन करता रहता था, हाल अहवाल पूछता रहता था। उसने अखबार के अंदर ख़बर पढ़ी, उसने इसको टेलीफोन किया, उसने कहा या हम वो कौन सा आदमी है जिसकी ये चोरी हुई है? तो उसने कहा कि वो तो मैं ही हूँ। उसने कहा अच्छा तुम्हारी चोरी हुई है, तुम्हारे साथ जो? उसने कहा हाँ। उसने अफसोस का इज़हार किया और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लो जी, कोई 2-4 घंटे गुजरे तो वो उसके पास पहुँच गया। आके उसने ताज़ियत की और उसके साथ बैठा। उसने कहा अफ्तारी मेरे साथ करो। उसने कहा अफ्तारी की मैं अपने घर जाके करूँगा। और निकलते हुए जाते हुए उसने एक लिफाफा उसको पेश किया। नाज़रीन इकराम, वो तो चला गया। ये इब्न सलमान जो है घर में जाता है, उसने जाके लिफाफे को खोला तो अंदर 500 रियाल के नोट थे। उसने गिने, ये 50,000 रियाल था। और वो जाते हुए कह के गया था कि ये पैसे हैं, ये मेरी तरफ से आपकी साथ तावन है, आपकी मदद है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो मेरे पास आया है। अब नाज़रीन इकराम, इस कहानी का या इस वाक़े का आगाज़ जो है अगली तरफ से होता है। अब उस बात को ना भूलें कि जो उसने दुआएं की अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को कबूल कर लिया। हुआ यूँ कि रियाज़ के अंदर गाड़ियों के शोरूम के अंदर 2 नौजवान आते हैं और उनकी शक्ल सूरत लिबास को अच्छी नहीं थी। लो जी, उन्होंने आके एक जीप को देखा और जीप का सौदा करने लगे। जो बेचने वाला था वो सुडानी था। अच्छा, अब सुडानी उनके साथ बातचीत कर रहा है। जो इस मारस का मालिक था ना, वो उसने पता क्या किया होता, उसने एक शीशे का उसने कमरा बनाया हुआ था और शीशे में से हर चीज़ उसको नज़र आ रही थी। उसने देखा कि 2 नौजवान यहाँ पहुँचे हैं और उनकी शक्ल सूरत को अच्छी नहीं नज़र आ रही। तो उसने वहीं खड़े खड़े
उस सूडानी को फ़ोन किया। उसने कहा कि इनसे पूछो कि ये जो तुम गाड़ी ख़रीदने के लिए आए हो, तुम कैश पे करोगे या बैंक के ज़रिए, हैं जी, बैंक से पैसे पे करोगे। तो उन्होंने, सूडानी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये देखो हमारे पास पैसे हैं। उन्होंने पैसों के ऊपर ऐसे हाथ मारते हुए अपनी जेब के अंदर उनका, ये देखो मैं हम कैश देंगे। अब यहाँ पर ये जो सऊदी था मालिक, उसके दिल में उसकी खबर पड़ चुका था। उसका रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर था, उसने उसको फ़ोन किया। उसने कहा कि ये 2 नौजवान आए हैं और ये मुझको मशकूक नज़र आते हैं। लो जी, थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने उनको पकड़ लिया, तफ्तीश शुरू कर दी और फिर उसके साथ उन्होंने कसीम के अंदर, जहाँ पर वो 2 आदमी में, उन्होंने टेलीफोन किया। लो जी, इन 2 नौजवान जो कि उन्होंने गिरफ़्तार किए थे, उनको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे उनके साथ तफ्तीश होती है। हाँ जी, पुलिस ने वहाँ पर वो उनके बस में उनके जो निशानात थे अंगूठों के, वो आपस में वैसे भी मिल गए। उन्होंने वैसे भी एतराफ़ कर लिया। पैसे किधर हैं? उन्होंने कहा पैसे मामूली उन्होंने को खर्च किए थे, थोड़े बहुत, कुछ ज़्यादा खर्च, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले की बात है। नाज़रीन कराम, इस तरीके से वो कहता है इब्न सलमान कि 25वीं रमज़ान को अल्लाह के फजल व करम से मेरा सारे का सारा मबलग जो है वो मुझको वापस मिल जाता है। यहाँ पर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को कामयाबी का रास्ता दिखाती हैं, जो लोगों की दुआओं की कबूलियत का सबब बनती हैं। वो जो उसने पानी का टैंकर जो उसने सहरा के अंदर खड़ा कर दिया था और वो लोगों को पानी पिलाने का बंदोबस्त उसने किया, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, पानी भर के ले जा रहे हैं, मारूफ खैर का काम। और फिर उसके बाद उसकी दुआओं का जो अंदाज़ था, अल्लाह ताला को वो पसंद आया और अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से चंद दिनों के अंदर अंदर उसके सारा मबलग जो है उसको वापस लौटा दिया। तो बहरहाल इस बात को ज़ेहन नशीन कर लें कि कोई भी शख्स अगर मारूफ करता है, खैर का काम करता है, अल्लाह ताला जो मुहसिन होते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।